मैं काजल अग्रवाल एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ हमारे पेज सच्ची कही बातें पर। आज मैं लेकर आई हूँ छोटी सी कहानी जो कहीं ना कहीं हर लड़की से जुड़ी है। इसे एंड तक जरूर सुने और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। ज्यों-ज्यों शादी के दिन नजदीक आ रहे थे, मिट्टी गुमसुम होती जा रही थी। अब सिर्फ 7 दिन ही रह गए थे। सारे घर वाले शादी की तैयारियों में बिजी थे। घर में खुशी और उल्लास का माहौल था, मगर मीठी का दिल हर हाल कोई नहीं जानता था। उस पर क्या गुजर रही थी किसी को खबर नहीं थी। वो घर के जिस कमरे में जाती, उसकी दीवारों को टकटकी लगाकर देखने लगती। जी भरकर देखने के लालसा में सुन्न सी पड़ जाती थी। बाहर बरामदे में बारिश को इतनी टकटकी लगाकर देखने लगती जैसे हर एक बूंद को आंखों में समा लेना चाहती है। बाबुल के घर के इस अद्वितीय नजारे को जीवन भर के लिए हृदय में संजो लेना चाहती है। सब कुछ छूट जाएगा यहीं, अपना घर, अपनी गलियां, उसकी जरा सी आह पर उसकी फिक्र करने वाला परिवार, भाई बहन, मम्मी पापा सब। लड़का अच्छा है, सरकारी नौकरी है, इकलौता है, मीठी राज करेगी, सब यही कहते हैं। मगर मीठी को उसके लिए यह घर छोड़ना होगा क्यों? क्या इतना आसान है अपना घर छोड़ना? मिट्टी का दिल विद्रोह सा करने लगता। मैं बारिश की फुहारों से खोई थी। छोटा भाई आकर बोला, दीदी। मिट्टी बेखबर थी। उसने बांह पकड़कर हिलाया, दीदी। मिट्टी की निंद्रा टूटी, बोली, हाँ क्या चाहिए? दीदी तेरे पेन में ले लूं क्या? तू तो ससुराल चली जाएगी, पेन तो खराब हो जाएंगे। जा ले ले। पेन को हाथ तक नहीं लगाने देने वाली मिट्टी के मुंह से इतना सुनकर भाई सरपट उसकी कमरे में दौड़ गया कि कहीं दीदी अपना निर्णय बदल ना ले। मिट्टी भी उसके पीछे गई। भाई सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे किए गए पेनों पर हाथ साफ कर रहा था। मिट्टी बोल पड़ी, सुन, वो लाल वाला मुझे दे दे, पापा ने जन्मदिन पे गिफ्ट दिया था। ये टूटा हुआ है दीदी, टूटा हुआ ही देते, पापा की याद तो दिलाएगा। कहते कहते मिट्टी का गला भराया। इतने छोटी बहन भी आ गई। भाई को इतने सारे पेन पर हाथ साफ करते देख वह भी छटपटा मारने लगी। फिर दोनों लड़ने लगे। मीठी ने दोनों को अलग किया, फिर बहन से बोली, पेन इसे ले लेने दे, तू ये सब ले ले, ये रबड़, ये घड़ी, ये कड़ा, ये जीन्स भी ले ले। देख कितनी प्यारी गुड़िया है, ये भी आज से तेरी हो गई। ये स्कूल कॉलेज में मिले सारे गिफ्ट, ट्रॉफियां, सारे कपड़े सब आज से तेरे हुए। फिर मीठी अपने आंसुओं को दबाकर फिर बाहर खुले आसमान के नीचे बैठ गई। बारिश अभी थम चुकी थी, मगर मीठी के दिल के भीतर एक बाढ़ सी आई थी जो किसी को भी नहीं दिख रही थी। अगले 6 महीने 6 दिन भी रस्मों और ख्यालों में गुजर गए। इन 6 दिनों में मीठी ने बस इतना सा जाना कि हर कोई उसको विदा करने में लगा है, हर कोई उसे घर से निकाल देना चाहता है। उसके दिल का हर हाल कोई नहीं जानता। हाँ, अब घर की निर्जीव चीजें बोलने लगी थी। कमरे की दीवारें, ऊपर घूमता पंखा, कुर्सी, बेड, सोफा एक ही बात कहते, जा रही हो मीठी? और मीठी उनको छूकर बस इतना ही कहती, हाँ। इन रस्मों रिवाजों को भेंट हर लड़की चढ़ती है, मैं भी चढ़ रही हूँ, वरना कौन अपना आशियाना छोड़ना चाहता है। फेरे वाले दिन मीठी पर संवेग इतने हावी हो गए थे कि वो सुन्न सी पड़ गई। एक मशीन की तरह फेरे पूरे हुए। दूल्हा दुल्हन का हाथ थामे बैठा था कि अचानक मीठी लुढ़क गई। अचानक हाहाकार मच गया। नब्ज देखी तो सब कुछ बंद।
मीठी दुनिया छोड़ गई। धड़कन ठहर गई थी उसकी, पिया से ज्यादा घर में मोह था। दिल इतना बड़ा नहीं था उसका कि डोली में विदा होने की जरूरत कर पाता, इसलिए उसकी विदाई बाबुल के घर से अर्थी में ही हुई। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी एक बार हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि आज की कहानी में आपकी आंखें नम कर देने वाली फीलिंग है। थैंक यू।